बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ आए के साथ मैं हूँ राजा नदीम। बढ़ते हैं अब तक की हेडलाइंस की जाने। 9/11 की FBI तहकीकात का पहला मुसवदा जारी। सदर जो बाइडन ने तहकीकात डिक्लासिफाइड करने का ऐलान किया था। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में ऑस्ट्रेलिया और आलमी बरादरी के साथ है। सऊदी अरब 9/11 वाक़यात पर दस्तावेजात जारी करने की हमायत करता है। बगैर इजाज़तनामे उम्रा की अदायगी 10,000 रियाल जुर्माना होगा। सऊदी वजारत दाखिला। दिल्ली में बारिश का 46 साला रिकॉर्ड टूट गया। एयरपोर्ट भी ज़ेर-ए-आब, बड़े पैमाने पर तबाही। अमरीकी फौजी साजो सामान अफगान बच्चों की तफरीह का जरिया। ईरान की आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी को बड़ी पेशकश। अमरीका के साथ जंग बंदी नहीं होगी, इराकी मलेशिया का ऐलान। तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने का मामला, फ्रांस ने अपना फैसला सुना दिया। वियना के मेयर ने सख्त कोरोना SOPs लागू करने का मुतालबा कर दिया। जनूबी कोरिया जिस्म फरोशी का अड्डा चलाने वाली मां और इसका बेटा गिरफ्तार। इसराइली फजाइया गजा पट्टी पर नए हमले। जर्मन सियासतदान का यूरोपीय यूनियन की फौज की जल्द तश्कील का मुतालबा। अफगानिस्तान में तमाम तजारती लेन देन अफगान करेंसी में होगा। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीलात शामिल करते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिएगा।
9/11 तहकीकात के मुतालिक FBI का पहला मुसव्वदा जारी हो गया। मुसव्वदे में हाई जैक्स और अमेरिका में सऊदी कौंसल खाने के दरमियान ताल्लुक पर तहकीकात सामने लाई गई। पहले मुसव्वदे में सऊदी हुकूमत के हाई जैकर से राब्तों का कोई सबूत नहीं मिला। 9/11 मुतासरीन का दबाव था कि तहकीकात सामने लाई जाए। सदर जो बाइडन ने कुछ रोज पहले तहकीकात डिक्लासिफाइड करने का ऐलान किया था। अमरीकी हुकूमत मुतासरीन की जानिब से तहकीकात सामने लाने के लिए दबाव का शिकार थी। सऊदी ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ हम ऑस्ट्रेलिया और दीगर आलमी बरादरी के साथ खड़े हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सऊदी अरब 9/11 वाक़यात पर दस्तावेज जारी करने की हमायत करता रहा है। ऑस्ट्रेलियन हम मनसब से अलेक्जेंडर के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सऊदी वज़ीर ख़ारजा का मज़ीद कहना था कि सऊदी अरब दहशतगर्दी के खिलाफ एक कलीदी पार्टनर का किरदार अदा करता रहा है। सऊदी वज़ारत दाखिला का कहना था कि बगैर इजाज़तनामे उम्रा अदा करने वाले पर 10,000 रियाल जुर्माना होगा। सऊदी वज़ारत दाखिला ने बगैर इजाज़त उम्रा और मस्जिदुल हराम में नमाज अदा करने वालों पर जुर्माना आयद करने का ऐलान कर दिया। वज़ारत दाखिला का कहना है कि बगैर इजाज़तनामे नमाज के लिए मस्जिदुल हराम में दाखिले पर 1,000 रियाल जुर्माना होगा। सऊदी वज़ारत दाखिला का कहना है कि कोरोना SOPs की पाबंदी को यकीनी बनाने के लिए सज़ा मुकर्रर की गई है। वज़ारत दाखिला का कहना है कि तमाम लोगों को कोरोना SOPs की पाबंदी जारी रखेंगे। भारत के दारुल हुकूमत में सुबह से होने वाली बारिश ने 46 वर्षों का सालाना मानसून बारिशों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस मानसून सीजन में कल 1100 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई और 1975 के बाद से ज्यादा बारिश का एक रिकॉर्ड है। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली में बारिश ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। दारुल हुकूमत की सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं, जबकि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का रनवे भी पानी में डूब गया और परवाजें मुअत्तल हो गई। महकमा मौसमियात का कहना है कि गरज चमक के साथ बारिशों का सिलसिला कल भी जारी रहेगा। अफगानिस्तान से अमेरिका के इनखला के बाद इत्तेहादी फौज का साजो सामान बच्चों के लिए तफरी का सामान बन गया। नई वीडियो में अफगान बच्चों को अमेरिकी बख्तरबंद गाड़ी में झूला झूलते देखा जा सकता है। अफगानिस्तान में 20 बरस तक जंग करने वाला अमेरिका वापस निकला तो बड़ी तादाद में अपना फौजी साजो सामान वहीं छोड़ गया। अमेरिकी फौज का ये साजो सामान अफगान तालिबान के हाथ लगा तो वहीं बच्चों के लिए भी तफरीह का जरिया बन गया। गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चे अमेरिकी बख्तरबंद गाड़ी में झूला झूल रहे हैं। इससे पहले भी एक वीडियो सामने आई थी जिसमें अफगान बाशिंदों को त्यारे के पर से रस्सी बांधकर झूला झूलते देखा गया था। आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी के सरबराह राफेल रूसी ने आज ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में ईरानी जोहरी तवानाई के इदारे के सरबराह मोहम्मद इस्लामी से मुलाकात की। एलामिये के मुताबिक राफेल ग्रूसी के दौरा का मकसद ईरान और मगरबी ममालिक के दरमियान ईरान जोहरी माहदे पर बातचीत के राह हमवार करना है। ईरानी जोहरी तवानाई और इदारे के सरबराह मोहम्मद इस्लामी के मुताबिक आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रूसी से मुलाकात में इंटरिंग कैमरों की मुरम्मत करवाने पर इत्तेफाक हुआ। इराक के सूबे कुर्दिस्तान के हवाई अड्डे पर एक फौजी अड्डे को 2 ड्रोन से निशाना बनाने के चंद घंटों बाद इराकी मलेशिया ने मुल्क में अमरीकी अफवाज के खिलाफ बयानबाजी में इजाफा कर दिया। इराकी मलेशिया का कहना है कि हुकूमत के साथ हमले रोकने के लिए कोई जंग बंदी या मायदा नहीं हुआ है। सैयद-उश-शुहदा ब्रिगेड के तर्जुमान काजिम अल फरतूसी ने इतवार के रोज़ अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाया कि अंबार वनरी में आइनुल असद बेस पर नई फौज तैनात की गई है। खुद वदाव नेटवर्क को दिए गए एक इंटरव्यू में अल फरतूसी का कहना था कि अमेरिका इराक से अपनी फौज को वापस बुलाने का इरादा नहीं रखता। अमेरिकी अफवाज के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों को रोकने के लिए
मुसल्ह धड़ों और हुकूमत के दरमियान कोई जंग बंदी या मायदा नहीं हुआ। फ्रांस के वजीर खारजा ने कहा कि फ्रांस हुकूमत का तालिबान हुकूमत के साथ किसी किस्म का ताल्लुक नहीं होगा। तालिबान कहते हैं कि वो एक जामिया हुकूमत बनाएंगे, लेकिन हम जानते हैं वो झूठ बोल रहे थे। फ्रांसीसी वजीर खारजा ने कहा कि तालिबान को कुछ माली इमदाद और आलमी ताल्लुकात की ज़रूरत होगी। तालिबान की माली इमदाद और आलमी ताल्लुकात के मामलात इनके इक़दामात पर मुनहसर हैं और अफ़गान से फ्रांसीसी अफ़गान बाशिंदों के इनखला के लिए आज कतर में मुज़ाकरात हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के दारुल हुकूमत अबियाना के मेयर ने सख्ती का मुतालबा किया है कि हमारे पास मजीद इंतज़ार का कोई तरीका और गुंजाइश नहीं। माइकल लॉडॉग एक ही वक्त में तीनों सतहों पर कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल कराना चाहते हैं और दूसरी चीज़ों के अलावा FFP2 मास्क 15 सितंबर से ज़रूरी कर दिया जाएगा। इसके अलावा जिन लोगों को वैक्सीन नहीं दी गई है वो FFP2 मास्क पहनने के पाबंद होंगे। यहाँ तक कि इन दुकानों में भी जो इनकी रोज़मर्रा की ज़रूरियात को पूरा नहीं करती, मिसाल के तौर पर प्रोफेशनल शॉप्स में और पब्लिक ट्रांसपोर्ट और शॉपिंग सेंटर वगैरह अगर इंतहाई मिसाल के तौर पर प्रोफेशनल शॉप्स में और पब्लिक ट्रांसपोर्ट और शॉपिंग सेंटर वगैरह अगर इंतहाई लागदाश्त के यूनिटों में तादाद बढ़ती रही तो मज़ीद सख्ती आ सकती है। बच्चों नौजवानों के जिनसी तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 70 साला खातून और इसके 30 साला बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। जनूबी कोरिया के बोसान पुलिस एजेंसी के मुताबिक माँ और बेटे ने एक बिल्डिंग में 3 कमरे किराए पर ले रखे थे जिसमें वो जिस्म फरोशी का कारोबार करते थे। पुलिस के मुताबिक जिनसी ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद मर्द ऑनलाइन इनसे रब्ता किया करते थे। पुलिस ने इतला मिलने के बाद जाए वक़ुआ से एक 17 साला नाबालिग लड़की समेत दूसरी औरतों को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस औरत और इसके बेटे के मोबाइल फ़ोन का तज्जिया करने का इरादा रखती है ताकि इनके जराइम और मकासद का तयन किया जा सके और इनसे ऑनलाइन रब्ता करने वाले अफराद का भी पता चलाया जा सके। इजराइल ने गजा पट्टी से किए जाने वाले रॉकेट हमलों के जवाब में इस फ़लस्तीनी इलाके पर नए फ़ज़ाई हमले किए हैं। इसराइली फ़ौज ने बताया कि जंगी हथियारों से किए जाने वाले ये हमले इतवार के रोज़ किए गए। इसराइल और फ़लस्तीनियों के माबैन कशीदगी गुज़िश्ता हफ्ते इस वक्त से काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है जब पीर के दिन एक हाई सिक्योरिटी इसराइली जेल से 6 फ़लस्तीनी कैदी फ़रार हो गए थे। अब तक इनमें से 4 दोबारा गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ये मफरूर कैदी जुमे और हफ्ते को दोबारा गिरफ्तार किए गए थे। इस साल मई में गजा पट्टी पर हुक्मरान फ़लस्तीनी तंजीम हमास और इसराइल के माबैन 11 रोज़ा लड़ाई में कम अज़ कम 250 फ़लस्तीनी और 13 इसराइली मारे गए थे। जर्मनी में चांसलर मेर्केल की मखलूत हुकूमत में शामिल क़दामत पसंद जमात क्रिश्चियन सोशल यूनियन से ताल्लुक़ रखने वाले वेबर ने जर्मनी के मीडिया ग्रुप के अखबारात के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि यूरोप को बिला ताख़ीर अपनी एक मुश्तरका फ़ौज तश्कील देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगरचा यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक में फ़ौजियों मौजूद तादाद लाख में है और इसके बावजूद गुज़िश्ता माह काबुल के हवाई अड्डे की हिफाजत न की जा सकी। अफगान तालिबान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर करेंसी के हवाले से बयान जारी किया है। अफगान तालिबान का कहना है कि मुल्क की शिनाख्त बहुत अहम है। ऐसा कोई फैसला नहीं किया जाएगा जो वतन के मादी और रूहानी मफादात के खिलाफ हो। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते कायमा कमेटी बराए ख़जाना के इजलास में पाकिस्तानी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने बताया था कि अफ़गानिस्तान को डॉलर की कमी का खदशा पेश हो गया है, इसलिए अफ़गानिस्तान के साथ तजारत डॉलर में नहीं बल्कि पाकिस्तानी रुपए में होगी। उन्होंने कहा था कि IMF और आलमी बैंक ने अफ़गानिस्तान के डॉलर रोक रखे हैं। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल का रोज़ाना की बुनियाद पर जायज़ा लिया जा रहा है। शौकत तरीन का कहना था कि अफ़गानिस्तान में मुख्तलिफ मामला चलाने के लिए पाकिस्तान से भी लोगों को भेजा जा सकता है। ये थी अब तक की तफसीलात। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ ऑन। अल्लाह हाफ़िज़।